जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जानते हैं आप सभी 12 ही राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल आने वाला यह 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी खबर से। मेष राशि वालों के लिए 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक का यह सप्ताह ऊर्जा, साहस और अवसरों से भरपूर रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को इस सप्ताह कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, विशेषकर जो ऑनलाइन या तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं। वहीं पुराने अटके सौदों में प्रगति होगी और लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह किसी विशेष जिम्मेदारी या प्रमोशन की सूचना ला सकता है, परंतु इसके साथ कार्यभार भी बढ़ेगा, इसलिए धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें। जो लोग किसी साक्षात्कार या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अनुकूल समाचार मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में मिठास लाएगा। खासकर 3 और 4 जुलाई को दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष क्षण आ सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ मांगलिक या धार्मिक आयोजन का योग है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, परंतु सिर दर्द या आंखों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। अतः मोबाइल या स्क्रीन का अधिक प्रयोग न करें। धन आगमन के अच्छे संकेत हैं। विशेषकर सप्ताहांत तक कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है। बच्चों की ओर से कोई उपलब्धि मन को प्रसन्न करेगी। इस सप्ताह मेष राशि वालों को सुख, शांति, समृद्धि और धन प्राप्ति हेतु मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को लाल चोला अर्पण करना चाहिए। साथ ही हर सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ रहेगा। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण और योजनाबद्ध कार्यों का समय है। व्यापारियों को अपने पुराने क्लाइंट्स से दोबारा संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जिससे रुके हुए ऑर्डर्स दोबारा चालू हो सकते हैं। किसी नई योजना में निवेश करने से पहले सलाह अवश्य लें, क्योंकि सप्ताह के मध्य में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही अतिरिक्त कार्यभार और जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, अतः शब्दों पर संयम रखें। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, विशेषकर यदि आप पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो अब खुलकर बातचीत का समय है। विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न कर सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा सतर्कता की मांग करता है, विशेषकर गले की ग्रंथि या थायराइड से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खाने पीने में संयम आवश्यक है। आर्थिक रूप से सप्ताह सामान्य रहेगा, परंतु कोई पुराना कर्ज या लेन देन का मामला सामने आ सकता है। सप्ताहांत तक कोई प्रियजन मिल सकता है या पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह वृष राशि वालों को सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। साथ ही प्रतिदिन सफेद वस्त्र धारण करना भी लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को धरातल पर लाने का है। व्यापार में आपको कुछ पुराने कस्टमर्स से लाभ होगा और कोई नया सौदा भी हाथ लग सकता है, खासकर यदि आप मार्केटिंग, लेखन या संचार से जुड़े क्षेत्र में हैं। साझेदारी में काम करने वालों को थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि किसी नजदीकी व्यक्ति की राय से असहमति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठों की ओर से सराहना मिल सकती है और कुछ को स्थानांतरण या वेतन वृद्धि का योग बन रहा है। प्रेम जीवन में यह सप्ताह भावनात्मक निकटता लाएगा। यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, तो यह समय अनुकूल है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग मानसिक स्थिरता देगा और संतान से जुड़ा कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। विशेषकर बुजुर्गों का ध्यान रखें।
स्वयं के स्वास्थ्य में वायु विकार या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए नींद और खान पान में संतुलन जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह लाभकारी है। धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। मित्रों से सहयोग मिलेगा और सप्ताहांत में यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, जिससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक और भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है। खासकर घरेलू वस्तुओं, खानपान या स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय करने वालों को नया मुनाफा मिलेगा। साझेदारी में पुराने मतभेद दूर होंगे और नए अनुबंध बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को बॉस से तारीफ मिलेगी, लेकिन साथ ही टीम के साथ कार्य करते समय संयम और समन्वय बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी। अगर किसी से दूर हैं तो संपर्क फिर से बन सकता है। विवाहित जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, परंतु आपसी विश्वास इस सप्ताह को मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन में किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जठर या छाती से जुड़ी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है, अतः ठंडी चीजों से परहेज करें। खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपको मानसिक तनाव दे सकता है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों को सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए और AUM चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मबल और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने का है। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं और कोई सरकारी काम जो अटका हुआ था, अब उसमें प्रगति दिखेगी। जमीन जायदाद से जुड़े सौदों में लाभ का संकेत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सकारात्मक है, विशेषकर जो सरकारी या प्रशासनिक सेवाओं में है, उन्हें पदोन्नति या सम्मान मिलने का योग है। सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी असुरक्षा की भावना रह सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। विवाहित जीवन में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा है, परंतु अधिक गर्मी या यात्रा के दौरान थकान हो सकती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। विशेष रूप से सप्ताहांत में अचानक धन लाभ संभव है। किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में भागीदारी भी हो सकती है। इस सप्ताह सिंह राशि वालों को रविवार को सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और AUM सूर्याय नमः का 21 बार जाप करें। इससे सम्मान, शक्ति और सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यावसायिक और पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय का है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं और पुराने क्लाइंट से फिर से डील फाइनल हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा या शिक्षा से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यशैली आपको बाहर निकाल देगी। सहकर्मी या बॉस से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम से स्थिति संभालें। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल परेशानी बन सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें। विवाहित जातकों को जीवन साथी से मानसिक सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य थोड़ी चिंता दे सकता है। स्वयं के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित रहेगा, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। बच्चों की शिक्षा या भविष्य से संबंधित कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और AUM गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कार्यों में सफलता और बुद्धि का विकास होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामाजिक संपर्क, संतुलन और रचनात्मकता से भरपूर रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय उत्कृष्ट है, विशेषकर जिनका कार्य कला, फैशन, डिजाइन,
सौंदर्य प्रसाधन या सामाजिक सेवाओं से जुड़ा है, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर या अनुबंध मिल सकता है। पार्टनरशिप में भी अच्छा तालमेल रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह शुरुआत में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन मध्य से राहत मिलेगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और किसी प्रिय से विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। विवाहित जातकों के लिए संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिलेगा। घरेलू जीवन सुखद रहेगा। किसी परिजन के साथ पुरानी गलतफहमी सुलझ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य है, लेकिन आंखों या रीढ़ से संबंधित परेशानी सता कर सकती है। आर्थिक रूप से यह समय संतुलित है। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह उचित समय है। कोई पुराना आरण चुकता हो सकता है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा का योग बन सकता है। इस सप्ताह तुला राशि वालों को शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के चित्र पर गुलाबी पुष्प अर्पित करके AUM श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए और एक छोटी कन्या को मीठा भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव, निर्णय और व्यक्तिगत उन्नति का है। व्यापारियों के लिए यह समय सतर्कता मांगता है। कोई बड़ा निवेश न करें और कानूनी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हालांकि पुराने लेन देन निपटने के योग्य हैं और किसी पुराने मित्र से व्यवसाय में सहयोग मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह किसी नई जिम्मेदारी या स्थानांतरण का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग प्रशासन या रिसर्च में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है। विशेषकर अहंकार या अविश्वास की भावना से दूरी बनानी होगी। विवाहित जीवन में रिश्ते थोड़े कड़े हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समाधान निकलेगा। पारिवारिक दृष्टि से कोई बुजुर्ग अस्वस्थ हो सकता है, उनके प्रति ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, गुप्त रोग या रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है, अतः नियमित दिनचर्या आवश्यक है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मिश्रित है। खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को मंगलवार को भगवान काल भैरव की पूजा करें, काले तिल और नारियल का दान करें। साथ ही AUM भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और मानसिक बल मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह विकास, अध्यात्म और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से लाभ होगा। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रशंसा के साथ पदोन्नति की भी संभावना है। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को भी सफलता मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में यह समय रोमांचक रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो नया रिश्ता आरंभ हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह सुकूनदायक रहेगा। साथ ही जीवन साथी से कोई उपहार या भावनात्मक सहयोग प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह उत्तम है, बस बाहर के खाने से बचें। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह शुभ है। आकस्मिक धन लाभ संभव है। इस सप्ताह धनु राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, पीली मिठाई बांटें और AUM ब्रिम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। इससे ज्ञान, भाग्य और धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम, संयम और व्यावसायिक सूझबूझ का है। व्यापार में पहले से सोचे गए कार्यों पर अमल का सही समय है। साथ ही आपके विरोधी भी आपकी सफलता को देखकर शांत हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी या प्रमोशन के लिए प्रयास करने चाहिए। परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं। वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन अतीत की कोई बात उभर कर सामने आ सकती है जिससे थोड़ी असहजता होगी, अतः धैर्य रखें। विवाहित जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपका सामर्थ्य उन्हें निभाने में सफल रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी। किसी छोटे सदस्य की पढ़ाई या करियर को लेकर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन पीठ या घुटनों में दर्द हो सकता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
तो सप्ताह अंत में अवसर अच्छा रहेगा। इस सप्ताह मकर राशि वालों को शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और शनि की कृपा प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक कार्यों, मित्रता और नवाचारों से जुड़ा है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बेहद उपयोगी है, खासकर वे जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं। कोई लंबी योजना अब गति पकड़ेगी और नए क्लाइंट से डील तय हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को बॉस से कोई सराहना या इनाम मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। प्रेम संबंधों में नयापन रहेगा। आप अपने साथी को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से मानसिक और आर्थिक सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में किसी मित्र या रिश्तेदार की वजह से घर का वातावरण उत्सवमय रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माइग्रेन या थकावट हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह शुभ रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई पुराना मित्र अचानक सहायता के लिए आगे आएगा। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को शनिवार को भगवान शनि को काले तिल चढ़ाकर एयूएम प्रांप्रीं प्रौंसा शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और काले कपड़े का दान करें। इससे मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक प्रगति, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता से भरा रहेगा। व्यापारियों को अपने रचनात्मक विचारों से लाभ मिलेगा, विशेषकर जिनका कार्य कला, संगीत, लेखन या चिकित्सा से जुड़ा है। कोई विदेशी संपर्क नया अवसर ला सकता है। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह बॉस की प्रशंसा के साथ कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, विशेषकर वे जो शिक्षण या परामर्श के क्षेत्र में हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक घनिष्ठता बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे। विवाहित लोगों को संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, विशेष रूप से पेट और पाचन तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हल्का भोजन करें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा, खासकर यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था तो अब उसका लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह मीन राशि वालों को गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, गाय को चने की दाल खिलाएं और एयूएम नमो नारायणाय का जाप करें। इससे मन की शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी।